नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर एक बार फिर आपका स्वागत है। सीडीपी की आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर, जो कि आगामी सीटेट, यूपी टेट, बीएड, बीटीसी और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को बहुत विस्तार से पिछली वीडियो में समझा दिया है। तो इन प्रश्नों को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को जरूर देखिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इंट्रो के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है। तो, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित है। यह सिद्धांत व्यक्ति के ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः अर्जित करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। अब इन अवस्थाओं को देख लेते हैं। इसमें पहली है संवेदिक पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो यह अवस्था जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण, भाषा, खेल, चित्र निर्माण आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरी अवस्था जो है उसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करने की क्षमता विकसित करते हैं। और चौथी और अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। यह अवस्था 12 से 15 वर्ष के बीच चलती है। इस अवस्था में बच्चे अध्ययन, तार्किक विचार और अभिवादन आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्विक रिकैप के बाद अब हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। हमारे ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, यानी कि 4। जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं और चारों चरणों को हमने जस्ट अभी ऊपर आप लोगों को बताया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के थ्योरी में कौन सा चरण पहले आता है। ऑप्शन है प्राक परिचालन अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था या यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। तीसरा है ठोस परिचालनात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, या फिर औपचारिक परिचालनात्मक व्यवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से पहली अवस्था या सबसे पहला चरण कौन सा होता है। तो सभी जो लोग जानते हैं कि जो सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि प्राक परिचालनात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसकी आयु कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि किस आयु वर्ग के बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन हमारे हैं 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 16 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से
7 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार ठोस परिचालनात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, में बच्चों की आयु सीमा क्या होती है? ऑप्शन हमारे हैं 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो आयु सीमा होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष के बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि किस अवस्था में बच्चे संज्ञानात्मक स्थायित्व, जिसको ऑब्जेक्ट परमानेंस के नाम से जानते हैं, को प्राप्त करते हैं? यानी कि किस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं या किस अवस्था वाले बच्चे संज्ञानात्मक स्थायित्व को प्राप्त करते हैं? ऑप्शन हमारे हैं संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था या प्राक परिचालनात्मक अवस्था या ठोस परिचालनात्मक अवस्था और औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था। इन सब में से किस अवस्था में बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्राप्त करते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। तो इस अवस्था में जो है बच्चे ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझते हैं। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इस चीज को अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने इस बारे में पिछली वीडियोस में बात कर ली है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखिए जहाँ पे हमने जीन पियाजे के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे तर्क संगत और संगठित रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं? हमारे ऑप्शन है संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज में, या प्राक परिचालनात्मक अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या ठोस परिचालनात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फिर डी ऑप्शन है कि औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो आप बताइए कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे तर्कसंगत और संगठित रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस परिचालनात्मक अवस्था, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे तर्कसंगत और संगठित रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 7वां प्रश्न है हमारा, ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार है संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज का है, या प्राक परिचालनात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, या फिर ठोस परिचालनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, या फिर औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से किस स्टेज में इकोसेंट्रिज्म मतलब बच्चों में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, को प्राक परिचालनात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसके अंतर्गत हमको ईगोसेंट्रिज्म बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संज्ञानात्मक विकृति यानी कि कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम का क्या अर्थ है? यानी कि संज्ञानात्मक विकृति का क्या अर्थ है, इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं इस प्रश्न के। पहला ऑप्शन है कि जब बच्चे अपने वर्तमान ज्ञान को बदलते हैं, क्या इसे कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं? या दूसरा, जब बच्चे नए अनुभवों से असमंजस में होते हैं, इसे कहते हैं? या फिर जब बच्चे पुरानी जानकारी को भूल जाते हैं? या ऑप्शन नंबर डी, जब बच्चे खेलते समय ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं? इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जब बच्चे नए अनुभवों से असमंजस में होते हैं, तो इस चीज को संज्ञानात्मक विकृति या कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर 9 है। इसमें है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है? पहला ऑप्शन
संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था जिसको संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा, प्राक परिचालनात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तीसरा, ठोस परिचालनात्मक अवस्था जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, यह है। या चौथा यानी डी ऑप्शन, औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा कि संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण? तो संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसी को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि औपचारिक परिचालनात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसमें बच्चे किस प्रकार की सोच विकसित करते हैं? यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस प्रकार की सोच को विकसित करते हैं? हमारे ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठोस और यथार्थवादी सोच। ऑप्शन बी, तार्किक और अमूर्त सोच। ऑप्शन सी, अनुभवजन्य और दृश्यात्मक सोच। या फिर ऑप्शन डी, केवल विश्लेषणात्मक सोच। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक और अमूर्त सोच। तार्किक और अमूर्त सोच फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे विकसित करते हैं। 11 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा वस्तुओं की स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ प्राप्त करता है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ विकसित किस एज का बच्चा करता है या किस अवस्था का बच्चा करता है? इसके लिए हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन, संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। या फिर पूर्व संचलनात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। या फिर ठोस संचलनात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। या फिर ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संचलनात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हम देखते हैं कि संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था के बच्चों में देखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यानी कि संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इस एज के बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस देखा जाता है। अगले प्रश्न में है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार बच्चा किस अवस्था में परिप्रेक्ष्य ग्रहण करने की क्षमता विकसित करता है, यानी कि पर्सपेक्टिव टॉकिंग किस अवस्था में बच्चा विकसित कर लेता है? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं। संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। या फिर पूर्व संचलनात्मक अवस्था, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। या फिर ठोस संचलनात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संचलनात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तो पर्सपेक्टिव टॉकिंग की क्षमता किस अवस्था का बालक विकसित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस संचलनात्मक अवस्था जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे की थ्योरी के अनुसार केंद्रिता यानी सेंट्रेशन किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था, इसको सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। या फिर बी, पूर्व संचलनात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। या फिर ऑप्शन सी, ठोस संचलनात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। या फिर ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संचलनात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो केंद्रितता है जिसको सेंट्रेशन बोलते हैं, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचलनात्मक अवस्था जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। पूर्व ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा केंद्रितता यानी सेंट्रेशन विकसित करता है या ये गुण उनके अंदर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 और इसका है कि पियाजे के अनुसार बालकों में अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता इस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार हैं। संवेदी ग्रहणात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज,
ऑप्शन बी पूर्व संचलनात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी ठोस संचलनात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ऑप्शन डी औपचारिक संचलनात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा प्रश्न है कि अमूर्त सोच किस अवस्था में विकसित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संचलनात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता विकसित हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार ठोस संचलनात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी 11 वर्ष और उससे अधिक। तो ठोस संचलनात्मक अवस्था की आयु सीमा होती है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे द्वारा बताई गई पहली अवस्था क्या है। इसका जवाब तो सभी लोग दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदनात्मक अवस्था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। ये भी आसान प्रश्न है, इसका भी सभी लोग जवाब दे देंगे। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिनके नाम है संवेदनात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु के बीच होती है। ये भी आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या विकसित होता है। इसका भी जवाब आसान है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन, वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की क्षमता, प्रतीकों के साथ पुनरावृत्ति करने की क्षमता विकसित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु के बीच होती है। इसका भी आसान सा जवाब है 12 से 15 वर्ष की आयु के बीच में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विघटन यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या अर्थ है। संज्ञानात्मक विघटन का क्या अर्थ है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है यह है कि नई जानकारी को मौजूदा जानकारी में समाहित करना, ऑप्शन बी नई जानकारी को मौजूदा मानसिक संरचना में बदलना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी ज्ञान और समझ में असंगति। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्ञान और समझ में असंगति संज्ञानात्मक विघटन या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूर्त संचालन या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है, ऑप्शन बी अमूर्त सोच विकसित होती है, या ऑप्शन सी संरक्षण विकसित होता है, फिर ऑप्शन डी दृष्टिकोण लेना विकसित होता है। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो 22वें नंबर के प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो इन प्रश्नों को आप समझ रहे ही होंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके एक बार जीन पियाजे और जो अन्य मनोवैज्ञानिकों के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है उसको एक बार आप देख लीजिए। आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पूर्व संचालन या प्री ऑपरेशनल अवस्था। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है प्रिंटिंग की, तो ये सही प्रश्न हो जाएगा पूर्व संचालन अवस्था में बच्चों की क्या विशेषता होती है। बच्चों की प्रश्न में ये जो गलत पोर्शन है मैं इसको कट कर देता हूँ और इस प्रश्न को मैं सही करता हूँ। पूर्व संचालन अवस्था में बच्चों की क्या विशेषता होती है, यानी कि क्या
विशेषता होती है। अब इस प्रश्न का हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न के ऑप्शन है अमूर्त तर्क यानी कि पूर्व संचालन की जो विशेषता है उसमें क्या महत्वपूर्ण है या क्या पाया जाता है उसमें। अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पाई जाती है, या दूसरा तार्किक विश्लेषण ये पाया जाता है, या फिर स्व केंद्रिता या इगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, या फिर संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्व केंद्रिता, इगोसेंट्रिज्म। यानी कि पूर्व संचालन या प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो विशेषता होती है वो होती है इगोसेंट्रिज्म। यानी कि इन बच्चों में इगोसेंट्रिज्म या स्व केंद्रिता पाई जाती है, यानी बच्चा अपने को केंद्र में रख करके सारी चीज़ों को सोचता है। इगोसेंट्रिज्म पे भी हमने अच्छा खासा लेक्चर लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार सांकेतिक खेल यानी कि सिंबॉलिक प्ले किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। संवेदीगामी यानी सेंसरी मोटर, पूर्व संचालन, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संचालन, कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर औपचारिक संचालन, फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि सांकेतिक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व संचालन यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज से जो है सिंबॉलिक प्ले संबंधित है, या पूर्व संचालन या प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे सिंबॉलिक प्ले करते हैं। अगले प्रश्न 25 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संतुलन यानी इक्विलिब्रियम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि बच्चों को भाषा सिखाना है इसका उद्देश्य, या फिर ऑप्शन बी बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाना इसका उद्देश्य है, या फिर ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास को बनाए रखना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों को भावनात्मक समर्थन देना। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो संतुलन का उद्देश्य जो है वो है बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास को बनाए रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा का क्या अर्थ है। आपको हमने स्कीमा के बारे में बहुत अच्छे से स्कीम और स्कीमा के बारे में बताया है, आप देख लीजिएगा पिछली वीडियोस में। ऑप्शन नंबर ए है इसका कि मानसिक प्रतिमान होता है स्कीमा का, या फिर संज्ञानात्मक संतुलन होता है, या फिर सांकेतिक खेल होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक विकास। तो सीधा सीधा इसका जवाब है स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक प्रतिमान या मेंटल पैटर्न। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक समंजन का क्या मतलब है। संज्ञानात्मक समंजन का क्या अर्थ है ये पियाजे साहब के अनुसार बताना है हमको। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में समायोजित करना, ऑप्शन बी पुरानी जानकारी को छोड़ देना, या फिर ऑप्शन सी नई जानकारी का निर्माण करना, या फिर ऑप्शन डी पुरानी और नई जानकारी को मिलाना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक समंजन का मतलब है नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में समायोजित करना, ई ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस चरण में बच्चों में अवमूल्यन यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है कि संवेदी प्रेरक चरण या संवेदी गामक अवस्था जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष तक होती है, इस अवस्था के बच्चों में अवमूल्यन यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के किस चरण में बच्चे तर्कसंगत और तार्किक सोच का उपयोग करना शुरू करते हैं। हमारे ऑप्शन है ए संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस संक्रियात्मक चरण, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था के बच्चे जो है तर्कसंगत और तार्किक सोच का उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन
अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 30। इसमें है कि पियाजे के अनुसार किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बच्चे अपने अनुभवों को मौजूदा मानसिक ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए आत्मसात, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। ऑप्शन बी समंजन, अकोमोडेशन बोलते हैं जिसे, या फिर ऑप्शन सी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और ऑप्शन डी संतुलन इक्विलिब्रेशन। इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें कि आपको इस प्रश्न का सही जवाब मिले कि किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बच्चे अपने अनुभवों को मौजूदा मानसिक ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंतर्गत ही बच्चे जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अपने अनुभवों को मौजूदा मानसिक ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि आप मेरी पुरानी वीडियो को देखिए। पुरानी वीडियो में मैंने आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन बोलते हैं, या समंजन एकोमोडेशन जिसे बोलते हैं, संगठन क्या होता है, या फिर इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो कृपया करके उस वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चे किस चरण में प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक प्ले का उपयोग करते हैं? ऑप्शन इसके इस प्रकार हैं: संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ये प्रश्न पहले आ चुका है एक बार, तो इसका जवाब आप तुरंत दे दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण के बच्चे जो है सिंबॉलिक प्ले का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चरण, जिसको कि मूर्त संक्रियात्मक चरण या ठोस परिचलनात्मक चरण बोलते हैं, इसमें बच्चे किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं? तो इस प्रश्न के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं कि संग्रहित सूचनाओं का पुनर्संयोजन, या अमूर्त सोच का प्रयोग, या फिर तर्कसंगत और लॉजिकल सोच, या फिर ऑप्शन डी परिकल्पनाओं का निर्माण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तर्कसंगत और लॉजिकल सोच का उपयोग जो है बच्चे ठोस संक्रियात्मक चरण में करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस संज्ञानात्मक चरण में बच्चों में वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की क्षमता विकसित होती है? यानी कि किस अवस्था के बच्चे क्लासिफिकेशन कर पाते हैं या करना स्टार्ट कर देते हैं? इसके ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं कि ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं ठोस संक्रियात्मक चरण। यानी ठोस संक्रियात्मक चरण के बालक जो है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस चरण की विशेषता है? प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस स्टेप में पाई जाती है? इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, या ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक चरण, या फिर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक काल, जिसमें क्या होता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी होगा। पियाजे के ठोस संचालन चरण में बच्चे की कौन सी क्षमता विकसित होती है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ठोस संचालन चरण में बच्चे में कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है? ऑप्शन इस प्रकार से हैं: एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसको अमूर्त तर्क बोलते हैं, ये विकसित होता है, या फिर ऑप्शन बी प्रतिवर्ती सोच, जिसको रिवर्सिबल थिंकिंग बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव तर्क, जिसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी कल्पना का उपयोग, इसको यूज ऑफ इमेजिनेशन बोलते हैं। तो इसमें से क्या सही जवाब होगा?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको प्रतिवर्ती सोच या रिवर्जेबल थिंकिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे आज की वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नों की ये श्रृंखला पसंद आई होगी, और ये जो प्रश्न हैं आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सीटेट, यूपीटेट और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका बार-बार आना-जाना लगा रहता है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बड़ा-सा थैंक्स।